तो आज गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनका तिरोभाव दिवस है आज। साधारणतः लोगों की दृष्टि में ये होगा कि उनकी नज़र में ऐसा लगेगा कि जैसे साधारणतः लोग देह त्याग करते हैं, उस प्रकार से जो वैष्णव हैं, आचार्य हैं, वो भी देह त्याग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्तियों के देह त्याग करने में और वैष्णवों के इस जगत से तिरोभाव होने का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है, समान नहीं है। तो इसलिए बताया वैष्णव कभी नहीं मरते, है ना। इसलिए तिरोभाव दिवस, हम तिरोभाव शब्द यूज़ कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, पुण्यतिथि। बाकी नॉर्मल केस में होता है ना पुण्यतिथि, लेकिन ये पुण्यतिथि है, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से सामान्य जीवों का होता है। जैसे बताया वैष्णव कभी मरते नहीं, वैष्णव हमेशा जीते हैं। तो खासकर भक्ति विनोद ठाकुर अभी भी उपस्थित हैं हमारे बीच में अपनी शिक्षाओं से, है ना। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, ये एक प्रश्न होगा सबके मन में, और सब जानना चाहेंगे कौन, किनकी चर्चा हो रही है, किनका आज तिरोभाव दिवस है। तो अगर थोड़ी सी भी उनकी महिमा के विषय में हमें जानना है तो बस हम इतना जान लें कि उनकी कृपा से ही आज हम सब यहाँ बैठे हैं। हाँ, और कृष्ण कथा सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। बोलेंगे नहीं उनकी कृपा से कैसे, हमने तो अब तक सुना प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद अमेरिका गए, उन्होंने प्रचार किया, है ना। लेकिन प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, खासकर पूरे विश्व में जो फैलाने का जो विचार था, वो भक्ति विनोद ठाकुर का था। भक्ति विनोद ठाकुर से पहले चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी थी, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर थे जिन्होंने ये विजन देखा था कि एक समय आएगा जब सारे ऐसे लोग जिनके अलग अलग स्किन कलर्स हैं, है ना, मतलब हर कलर के लोग एक साथ कीर्तन करेंगे। तो ये अकल्पनीय था उस समय। लोग जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बोला तो उस समय अकल्पनीय था, तो कि ये तो संभव नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं ये भी संभव हो पाया। तो कारण क्या है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी। और प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि 1896, है ना, 1896 जो वर्ष था, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी थी, पब्लिश करी थी, श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। और उन्होंने उसकी एक कॉपी विदेश में भी भेजी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये प्रेडिक्शन किया था कि, और उनकी इच्छा भी थी ऐसी कि एक समय आएगा जब सब विश्व के सब लोग एक साथ मिलकर कीर्तन करेंगे। और प्रभुपाद प्रवचन में बताते हैं कि 1896 ही था जब मैं भी इस जगत में आया। तो क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी, तो इसलिए भगवान ने उसी वर्ष प्रभुपाद को भेजा इस जगत में, है ना, इस मिशन के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो हस्ती हैं, वो महान हस्ती हैं जिनके कारण अभी पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला है। तो अभी हम समरी में देखेंगे उनकी उन्होंने जो भी महान कार्य किए, जिनका हम गुणगान कर सकते हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर के समय में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं एक तरह से लुप्त सी हो गई थी, है ना। बहुत
मिसअंडरस्टैंडिंग और अपसिद्धांत, अपसंप्रदाय, ये सब प्रकट हो गए थे। ये तो एक चीज़ थी। और दूसरी ओर जो ब्रिटिश राज था उस समय, तो ब्रिटिशर्स का अलग एक आंदोलन चल रहा था कि जो भी वैदिक साहित्य है उसको बिल्कुल अंडरमाइन करना, उसको बिल्कुल लघु दिखाना कि जो है बहुत ही तुच्छ है, माइथोलॉजी है ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्कॉलर्स अपॉइंट किए थे ब्रिटिशर्स ने कि वो मैकॉले उनमें से एक था, है ना, मैकॉले। और फिर उसके भी बहुत सारे अनुयायी थे जिन्होंने जो सिस्टमेटिकली ये स्थापित कर रहे थे कि जो वैदिक ग्रंथ हैं वो क्या है, माइथोलॉजी, वो बस कल्पना है, उसमें कोई वास्तविक या गंभीर शिक्षा उसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ये एक अंग्रेज़ों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था और एक ये अपसंप्रदाय चल रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ था, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो लुप्त सी हो गई थी उनका। और मतलब वहाँ वर्णन है जब भक्तिविनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत की कॉपी चाहिए थी, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई, तो वो भी उनको नहीं मिल रही थी, बहुत ही मुश्किल से मिली। तो ऐसी स्थिति थी कि अपसंप्रदाय इतने आ गए थे और जो है सहजिया, है ना, सहजिया और मायावाद जो इतना भर गया था कि जो शुद्ध भक्ति है वो लुप्ति हो गई थी एक तरह से। तो इसको जो रिवाइव किया, मतलब चैतन्य महाप्रभु के जाने के 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष में ये जो शिक्षाएं हैं वो नष्ट सी हो गई थी, तो उसको रिवाइव किया भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो ये एक जो है सबसे बड़ा मतलब सिंगल हैंडेडली, है ना, भक्तिविनोद ठाकुर एक तरह से लड़े। आप सोच नहीं सकते उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी। हाँ, तो उन्होंने ये सब कैसे किया, सिस्टमेटिकली उन्होंने पूरा जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहले खुद समझा अच्छे से, है ना, और फिर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन शिक्षाओं को समझाने के लिए, दोनों वर्गों को, एक तो अंग्रेज़ों को समझाने के लिए और जो ये अपसंप्रदाय हैं उनको भी समझाने के लिए। तो इसलिए दोनों तरीके से उन्होंने कार्य किया। और उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था, हाँ, वो भी लुप्त हो गया था, तो उसको भी प्रकट किया, स्थापित किया कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो हैं महान कार्य किए। तो हम देखेंगे क्या भक्तिविनोद ठाकुर कितनी पुस्तकें लिखी उन्होंने, 100 करीब 100 से अधिक पुस्तकें लिखी उन्होंने। और कैसे लिखी, वो गृहस्थ आश्रम में थे। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में तो हम समझ सकते हैं कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो बच्चों को संभालना, घर को संभालना, सब चीज़ वो कर रहे थे। और साथ ही साथ क्या थे, मैजिस्ट्रेट थे, मतलब सरकार में भी जो उनका पद था वो मैजिस्ट्रेट। तो वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, है ना, उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत। और उनके कितने पुत्र थे, पुत्र पुत्रियां सब मिला के 10 बच्चे थे उनके। तो 10 बच्चों को संभालना, आजकल 2 बच्चे नहीं संभालते, नहीं 2 बच्चों में जो है हाथ खड़े करते, प्रभु जी समय नहीं है इवन जब करने का भी समय नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए भक्तिविनोद ठाकुर साधना तो कर ही रहे हैं, लेकिन 100 पुस्तकें लिख दी उन्होंने। हाँ, और हम देखेंगे और भी। और मजिस्ट्रेट, वहाँ बताते हैं मजिस्ट्रेट में जब वो कोई भी केस उनके सामने आता था तो उसको 5 मिनट में वो सॉल्व करते थे, जो बाकी लोगों को 1.5 घंटे लगते थे, वो 5 मिनट में उस केस को वो सॉल्व कर देते थे, निर्णय दे देते थे वो। और बिल्कुल सटीक निर्णय होता था। मतलब यहाँ बताया इवन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी बहुत संतुष्ट थे। कुछ लोग एनवियस, कुछ लोग द्वेष रख रहे थे, क्योंकि वो स्वाभाविक है, कोई अगर बहुत अच्छा है अपने कार्य में तो कुछ द्वेषी लोग भी होते हैं, है ना। द्वेष तो था लेकिन एप्रिसिएशन भी था सुपीरियर्स का। यहाँ तक हम देखेंगे इतना, जब भक्तिविनोद ठाकुर ने जब बोला कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो ब्रिटिशर्स माने नहीं, क्योंकि वो इतने एबल ऑफिसर थे, इतने निपुण थे अपने कार्य में कि वो ब्रिटिशर्स किसी भी हालत में उनको खोना नहीं चाहते थे। तो इसलिए जब उन्होंने रिटायरमेंट के लिए बोला
तो उन्होंने क्यों आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं अभी और समय देना चाहता हूँ अपने आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है आप दीजिए, तो आपका समय हम कम कर देते हैं। तो इसलिए आप देखोगे भक्तिविनोद ठाकुर का अभी भी, आप पता नहीं अभी है या नहीं, लेकिन हम जब गए थे तब है अभी भी। तो ये रेलवे ट्रैक है, ब्रिटिशर्स ने स्पेशली उनके लिए बनाई। घर से मतलब ट्रेन आती थी और घर से उनको ऑफिस ले जाने के लिए सोचो। हाँ, तो ये जो है मतलब इवन अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत निपुण थे। और उनका अगर हम शेड्यूल देखेंगे तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा शेड्यूल भी हो सकता है। हाँ, वो सोते थे 8 बजे आते थे, है ना, 8 बजे से 12 बजे तक, या 10 बजे, कहीं में लिखा है 10 बजे भी कभी कभी, है ना, सोते थे। और फिर रात को 10 बजे 12 बजे, कहीं भी 12 बजे लिखा है, 10 भी लिखा है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो जिस भी 10 बजे भी उठे, 12 बजे भी उठे, किसी भी समय उठे, वो सुबह 4 बजे तक पुस्तकें लिखेंगे। ऐसे करके उन्होंने 100 पुस्तकें लिखी। मतलब हम जिस समय सोते हैं उस समय भक्तिविनोद ठाकुर पुस्तक लिखते थे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तो वो जो श्लोक क्या दिख रहा है हमें कि जब सब सोते हैं तब जो है भक्त हैं वो लोगों के कल्याण के लिए और भक्ति भगवान की सेवा हेतु जगे हुए रहते हैं। सो ये बताया, तो ये अपने गृहस्थ जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कर रहे थे। एट द सेम टाइम ही सर्व द सुप्रीम लॉर्ड इन सो मेनी वेज, और साथ ही में भगवान की सेवा भी बहुत तरीके से वो करते थे। दैट इज़ द ब्यूटी, ये उनकी खूबसूरती थी। ही हैज़ रिटन सो मेनी बुक्स एंड इन स्पाइट ऑफ कम्बरसम ड्यूटीज़। और यहाँ ये भी बताया कि जब भी कोई धार्मिक कोई भी प्रॉब्लम आती थी धर्म से रिलेटेड, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो भक्तिविनोद ठाकुर की सलाह लेती थी कि क्या करना है अभी इसमें। तो इसलिए वहाँ वर्णन आता है, एक ढोंगी एक योगी था। ढोंगी मतलब योगी था वो किसी, लेकिन अपने आप को महाविष्णु का वो अवतार बता रहा था। हाँ, और इस तरह से व्यभिचार कर रहा था वो, है ना। होता कि चलो मैं महाविष्णु हूँ तो मैं रासलीला करूँगा, ऐसे करके जो जितनी भी स्त्रियां हैं, बहुत सारी जो स्त्रियां उनके साथ तो ऐसे अवैध संबंध उसने बनाए। तो उसके कारण क्या, जो उन सब के जो पति थे, परिवार वाले थे, उन सब ने कंप्लेंट करी कि ना ये जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो जब ऐसी कंप्लेंट आई तो ब्रिटिश लोगों ने फिर कहा कि आप इसको सॉल्व करिए। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जाते हैं वहाँ जहाँ ये योगी होता है और पता करते हैं उसके बारे में, उससे मिलते हैं। तो वो योगी जो है वो तो बिल्कुल भक्तिविनोद ठाकुर को ही बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तो पता है मैं ही महाविष्णु हूँ हैं। तो ऐसे करके वो भक्तिविनोद ठाकुर को ही प्रयास करता है समझाने का। लेकिन फिर भक्तिविनोद ठाकुर उसको प्रचार करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जो है ठीक है तुम्हारे पास योगिक शक्तियाँ हैं, तुम्हारा कुछ योगाभ्यास करके तपस्या करके तुम में कुछ शक्तियाँ आ गई, लेकिन तुम जीव हो, तुम कभी भगवान नहीं बन सकते। हाँ, तो ऐसे वो बहुत अपनी शक्तियाँ दिखा रहा था। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे बोल रहे तो वो ऐसे क्रोधित हो रहा है, और क्रोधित हो रहा है, उसके सर से अग्नि निकल रही है, आँख ऐसे जो है बिल्कुल अग्नि जैसी, धुआं निकल रहा हो ऐसे जो है, कुछ उसमें शक्तियाँ भी थी। वो लोग आते थे उसके पास बीमारियाँ ठीक करने, है ना, इनक्योरेबल डिजीज जो किसी तरीके से क्योर नहीं हो सकती, वो जो है वो ठीक कर देता था वो। तो इसलिए भी लोग उसके पास आते थे। तो इस तरह से उसका बहुत वो हो गया था, फेम हो गया था उसका पूरा हर जगह। मतलब प्रशंसनीय भी था वो और निंदनीय भी था, क्योंकि निंदा भी कर रहे थे, कंप्लेंट भी कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट केस था वो एक्चुअली। अगर हम देखेंगे यहाँ इसमें वर्णन है इस पुस्तक में पूरा, जो उसको कैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको दंड दिया। तो अभी अगर हम उसका जो प्लान था उस योगी का क्या था कि वो ऐसे क्लेम करता था कि देखो मैं भगवान का ही अवतार हूँ और अभी मैं आया हूँ किस लिए, ये सारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको दंड देने के लिए, है ना। तो इनको इन सब को मार के यहाँ से भारत से हम भगा देंगे और जो है फिर हमारा जो राज्य है वो स्थापित करेंगे, है ना। ये उसका पूरा प्लानिंग था।
तो इस तरह से उसने पूरे जो है फॉलोअरशिप इकट्ठी करी थी उसने। तो इस कहानी को थोड़ा हम पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है इसमें कि कैसे भक्तिविनोद ठाकुर इसमें इस सिचुएशन को टैकल किए। तो अभी इस योगी ने क्या किया था, इसने एक खुद का एक मंदिर बना दिया था जंगल में। हाँ, ही एस्टैब्लिश अ टेम्पल इन द जंगल नियर द विलेज ऑफ शहरदईपुर। तो शहरदईपुर करके जगह थी, वहाँ पे इसने जंगल के पास में अपना खुद का मंदिर बना दिया था। एंड ही एग्जिबिटेड मैनी मिस्टिक पोटेंसीज, और सच में बहुत सारी जादुई शक्तियाँ दिखाता था वो। तो बहुत सारे लोग उसकी सेवा करने आते थे। और यहाँ बताया एक्चुअल में ये है ना, एक अपसंप्रदाय था जो जगन्नाथ पंडित करके, जगन्नाथ दास करके एक व्यक्ति था चैतन्य महाप्रभु के समय में ही। लेकिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के बाद वो जो है अब अलग हो गया वो शिक्षाओं में। तो उसने खुद का एक संप्रदाय बनाया, अतिबारी संप्रदाय, जो कि अपसंप्रदाय था ये, है ना। तो ये लोग जो हैं ये इस तरह की क्रियाएं करते थे। तो ये जो योगी था ये इसी संप्रदाय का, अपसंप्रदाय का व्यक्ति था, जिसने कुछ यौगिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी तपस्या से। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु ने प्राप्त कर ली थी ना। तो हिरण्यकश्यपु भी असुर था, लेकिन उसने कैसी शक्तियाँ प्राप्त की थी। तो उस प्रकार से ये भी असुर था, लेकिन इसने कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर ली और उससे लोगों को भ्रमित कर रहा था वो। तो दिस न्यूज़ वाज स्प्रेड इन द विलेजेस एंड द योगी सेंट आउट सर्कुलर। तो उसने सर्कुलर निकाल दिया था पूरे गांव में कि भगवान महाविष्णु ने अवतार लिया है, हैज़ डिसेंडेड एज बिसकी सेन, है ना। बिसकी सेन इसका नाम था योगी का। तो इसने महाविष्णु ने अवतार लिया बिसक सेन के रूप में। वुड डिलीवर इंडिया फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द यूरोपियंस बाय किलिंग देम ऑल, है ना। तो क्या करने वाले हैं अभी वो भारत को स्वतंत्र करेंगे यूरोपियंस, विदेशियों के राज्य से, उन सबको मार के, बाय किलिंग देम ऑल। ही ऑल्सो बिगेन टू एग्जिबिट वेरियस मिरेकल्स टू इम्प्रेस पीपल। तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल भी वो दिखाने लगा लोगों को प्रसन्न करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। तो कैसे करता था, एक मिरेकल ने दिखाया है कि वो आग है, ऐसे आग अपने सामने जलाता था और अपना सर आग में डाल देता था। वो ऐसे झुक के सर पूरा आग में डाल देगा और थोड़ी देर बाद वापस फिर ऐसे होगा तो कुछ नहीं हुआ उसको। साधारणतः जल जाएगा लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से लोग जो हैं चकित हो जाते हैं, अरे क्या शक्ति है, देखो वो अग्नि उनको छू भी नहीं पा रही है। और लोगों का मन पढ़ सकता था वो, ही कुड रीड पीपल्स माइंड। तो ये भी एक यौगिक शक्ति है कि मन पढ़ सकते हैं। एंड इंस्टेंटली क्योर डिजीज पर्सन्स, और जो बीमार है उनको तुरंत चुटकी बजाते ही उनको ठीक कर देता था, बीमार लोगों को। एंड मैनिफेस्ट फायर फ्रॉम हिज हेड, और अपने सर से अग्नि प्रज्वलित कर सकता था वो, अग्नि प्रकट होती थी उसके सर से। तो ये सब अगर कोई दिखाएगा तो जो जिसको पता नहीं है वो तो ये समझेगा ना, अरे तो भगवान है कि नहीं, चमत्कार। हाँ, तो लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर के सामने जो है उसकी ये सब शक्तियाँ नहीं चली। तो यह बताया, हाउएवर टू अ सीरियस स्टूडेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ योगा लाइक ठाकुर, सच पावर्स वर सिंपली एन इनसिग्निफिकेंट डिस्प्ले ऑफ मटेरियल पावर एक्वायर्ड बाय ऑस्टेरिटी, है ना। तपस्या से कुछ जो है शक्तियाँ अर्जित करी, उसका बस प्रदर्शन था ये। तो भक्तिविनोद ठाकुर जैसे जो भक्त हैं, प्रामाणिक भक्त हैं, आचार्य हैं, वो तो आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर, तो वो तो समझ गए कि ये जो है ढोंगी है। तो मैं बताया, इवन टू दिस डे इन इंडिया अनसर्कुलस पर्सन्स हु परफॉर्म सीवियर पेनेंसेस एक्वायर दिस मैजिकल पावर सिंपली टू गेट अ लार्ज फॉलोइंग। तो हम देखते हैं आज भी ये जो अपसंप्रदाय की जो परंपरा है वो कंटिन्यू हो रही है, नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे इस तरह से जो हैं योगी, कुछ योगी शक्ति होगी उनमें, वो प्रदर्शन करके अपने आप को अवतार बताते हैं कि हम अवतार, ऐसे ही बता रहा था मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं ना, बहुत ही कठोरता से इस स्थिति के साथ वो डील किए। उन्होंने लाइटली नहीं लिया इस चीज़ को, हल्का नहीं लिया उन्होंने, अभी जैसे हल्का लेते हैं सब।
तो उन्होंने फिर क्या किया, और उसके यहाँ बताया, यहाँ पे 2 उसके एसोसिएट भी थे, 2 योगी एसोसिएट भी थे जो गुण अवतार थे। गुण अवतार किसके थे? ब्रह्मा और शिव के, है ना। तो ये लोग क्या है, वही अपने मंदिर में रहते थे जंगल में, और ऐसे लोगों को भ्रमित करके बहुत सारे जो हैं कलेक्शन भी करते थे हैं, और इस तरह से अपना जो है वो जीवन चला रहे थे। तो लेकिन लोगों ने जो है उनके जिन जिन स्त्रियों के साथ उन्होंने अवैध संग बनाया, तो उनके परिवार वालों ने फिर कंप्लेंट करी। तो उस समय मिस्टर रेवेनशॉ जो थे वो कमिश्नर थे। तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आप इस केस को देखिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर फिर क्या है, तो केस वॉज वेरी सेंसिटिव, तो केस जो वो सेंसिटिव था। क्यों सेंसिटिव था? धार्मिक भावना, है ना। और यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं उसके फेवर में हैं, है ना, और कुछ लोग हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन करना है क्या सच्चाई है। तो इसलिए फिर भक्तिविनोद ठाकुर फिर जाते हैं पुलिस के साथ, अब कुछ कांस्टेबल्स को लेके, है ना, और जाते हैं वहाँ, उससे फिर बात करते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि वो बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक कर रहा होता है, और वो लोग उसका गुणगान कर रहे होते हैं हाँ, तो ये सीन होता है उस समय। भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पहुँचते हैं तो योगी भी खड़ा हो जाता है अपने स्थान से, और उनको बोलता है, ओ बाबू, मुझे पता है कि तुम बंगाली हो और एक मजिस्ट्रेट हो, और लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? इस संध्या के समय तुम यहाँ क्यों आए हो? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, मैं आपको देखने आया हूँ, आई हैव कम टू सी यू। तो फिर वो बोला, ठीक है, तो आप बैठ जाइए और मेरी शिक्षाओं को सुनिए, मेरा प्रवचन सुनिए। आप बैठिए और मेरा प्रवचन सुनिए। मैं महाविष्णु हूँ, क्षीर सागर से अराइजिंग फ्रॉम द ओशन ऑफ मिल्क। क्षीर सागर से उदित होके, हाँ, उदित शब्द सही है। क्षीर सागर से उदित होके अब मैं इस जगह पर आया हूँ, और सुन, है ना, और बहुत जल्दी मैं सारे अंग्रेज़ों का वध कर दूंगा, उन सबको नष्ट कर दूंगा, अंग्रेज़ों को सबको नष्ट कर दूंगा मैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड का जो राजा है उसको भी नष्ट कर दूंगा, और ये मैंने घोषणा कर दी है हर जगह। ठीक है। अभी जो भक्तिविनोद ठाकुर की जो सेल्फ ऑटोबायोग्राफी है, क्या है उसका नाम? हाँ, स्वलिखित जीवनी। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, आई वेंट एट नाइट टू दैट जंगल, मतलब मैं रात में उस जंगल में गया, और बहुत देर तक उस महाविष्णु से मैंने चर्चा करी, और उसने फिर ये प्रकट किया कि वो इंग्लिश राज, जो विदेशी सरकार है, उसको नष्ट करना चाहता है। आफ्टर सेइंग दिस, इस तरह से कहने के बाद उसने भक्तिविनोद ठाकुर को एक पाम लीफ दिया, पत्ता दिया एक, जिसमें वो मतलब पांडुलिपि, जिसमें ये सब जो भविष्यवाणी है वो लिखी हुई थी कि ऐसे विषक्सेन आएगा, महाविष्णु अवतार लेंगे विषक्सेन के रूप में, और जो विदेशी राज है, अंग्रेज ब्रिटिश राज है, उसको वो ध्वस्त कर देंगे। इस तरह से वो उसमें पत्र में लिखा हुआ, वो पत्र भक्तिविनोद ठाकुर को देते हैं, और फिर अपनी जो योगिक शक्तियाँ हैं उसका प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन कैसे? वो मतलब वर्णन करता है भक्तिविनोद ठाकुर को, देखो मेरी ये शक्तियाँ, ये मेरा मिशन है, ये मेरा नाम है, ऐसे करके, और फिर अंत में चेतावनी देता है वो कि मेरे जो मिशन है उसमें आप विघ्न मत डालना, है ना, डोंट इंटरफेयर विथ मी, ऐसे करके वो बोलता है। और उसने बताया कि मुझे पता है कि आप क्यों आए हो, और आप, है ना, अपने लोगों को लेके आए हो, कॉन्स्टेबल्स को लेके आए हो, मुझे पता है। ही न्यू फुली वेल अबाउट द मैन दैट द ठाकुर हैड ब्रॉट विथ हिम एंड वर हाइडिंग अमंग द ट्रीज। एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर लेके आए जिन पुलिस वालों को, तो वो छुपे हुए थे उस समय, है ना। अभी तो भक्तिविनोद ठाकुर उस बात कर रहे हैं, लेकिन ये बोला मुझे पता है तुम्हारे साथ लोग आए हैं और वो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। तो ठाकुर जो है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें बोले तो
हम लोग अरे बाप रे खतरनाक आदमी है, तो इससे भाई पंगा मत लो है, इसके साथ मत भिड़ो, ये तो बहुत क्या कर देगा ये, इसको ये सब पता है, शक्तियाँ हैं इसके पास। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए, भक्तिविनोद ठाकुर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, और उन्होंने योगी से पूछा, अगर तुम महाविष्णु हो तो तुम इस जंगल में क्यों रुके हो, तुम पुरी में क्यों नहीं आते जहाँ साक्षात जगन्नाथ देव विद्यमान हैं, तो वही जगन्नाथ हो ना तुम, तो फिर उधर मंदिर में आओ ना, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। तो योगी ने फिर उत्तर दिया, आई एम पर्सनली द सुप्रीम लॉर्ड, मैं खुद भगवान हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। देयर इज नो गॉड एट पुरी, पुरी में कोई भगवान नहीं है, जगन्नाथपुरी में तुम बोल रहे हो वो भगवान नहीं है। दैट सो कॉल्ड गॉड इज मियरली अ बिग स्लैब ऑफ वुड, वो जो तथाकथित भगवान है वो बस एक लकड़ी का, बस एक वो है मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है बस। हाँ, तो इस तरह से अब देखो कितना बड़ा अपराध कर रहा है वो। और फिर क्या, अब यहाँ देखो क्या, श्री चैतन्य वॉज माई बिलव्ड डिवोटी, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो मेरे भक्त थे। एंड आई विल अगेन मेक इंडिया द किंगडम ऑफ द हिंदूज, और मैं वापिस भारत को हिंदुओं का साम्राज्य बना दूंगा। फॉर दिस रीजन आई एम लिविंग इन द जंगल, इसलिए मैं जंगल में रह रहा हूं। आई नो दैट यू आर एन एक्सीलेंट कोर्ट जज, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे जज हो और बहुत अच्छे भक्त भी हो। इसलिए जब हिंदू साम्राज्य स्थापित होगा तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दूंगा, हमारी सरकार में हम आपको एक अच्छी पोजीशन देंगे। क्या पोजीशन दूंगा, आपको मैं गवर्नर बना दूंगा ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ उड़ीसा, पूरे उड़ीसा का आपको गवर्नर बना दूंगा मैं। तो अभी शिला भक्तिविनोद ठाकुर फिर बोले तो यही भक्तिविनोद ठाकुर अभी उदाहरण दिए, तुम जो बोल रहे हो ना, तुम जो प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास हिरण्यकश्यपु ने भी किया, रावण ने भी किया, शिशुपाल ने भी किया, दंतवक्र ने भी किया, इन सब ने यही प्रयास किया, लेकिन उनका क्या हर्ष हुआ, तो ऐसा ही तुम्हारा भी हर्ष होगा। दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड, वो सब जो है नष्ट हो गए थे, ऐसे ही तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। लेकिन योगी वो तो महाविष्णु समझ रहा है अपने आप को, तो इसलिए वो उल्टा क्रोधित हो गया। हाँ, फिर उसने क्या किया, क्रोध में भक्तिविनोद ठाकुर को इम्प्रेस करने के लिए, अभी इतना बोला तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, तो अभी क्या किया उसने, फिर बहुत सारे बीमार लोगों को बुलाया जो वहाँ खड़े थे, उन सबको बुलाया और तुरंत उनको उसने ठीक किया भक्तिविनोद ठाकुर के सामने। तो यहाँ बता रहे हो वन पर्सन वाज सफरिंग विद अ स्पीयर वाउंड, स्पीयर वाउंड स्पीयर से जो वुंड लगा है ना, स्पीयर मतलब भाले से जो घाव लगा है, तो वो ऐसे व्यक्ति को घाव लगा हुआ था, बहुत वो पीड़ा में था। तो क्या किया इस योगी ने, उसने तुरंत कुछ भस्म लिया और कुछ मंत्रोच्चारण कुछ किया, भस्म लिया और उसके घाव पे डाल दिया उस भस्म को। तो बताया इमीडिएटली द वुंडेड मैन वाज वेल एंड फ्री ऑफ पेन, तुरंत जो है वो ठीक हो गया और पीड़ा से मुक्त हो गया। लेकिन ये देखकर भी भक्तिविनोद ठाकुर इम्प्रेस नहीं हुए और बोले कि तुम ऑफेंडर हो, तुम अपराधी हो, हाँ तुम भगवान के प्रति अपराध कर रहे हो। तो यूजिंग तो गॉड गिवन पावर्स, तुम्हें भगवान शक्ति मिली है तुम्हें, लेकिन अब तुम उसको सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए यूज कर रहे हो, है ना, अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भी उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो दरअसल। तो फिर क्या किया, इतनी बातचीत हुई उनकी, फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने कुछ जो गुप्तचर हैं उनको छोड़ दिया इसको अच्छे से देखने के लिए और जो है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट में, ताकि कुछ उसको फिर अरेस्ट कर सके। तो इस तरह से उन्होंने ठान लिया था कि इसको तो जेल में डालना ही है, योगी हैड टू बी अरेस्टेड, बट फर्स्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड टू बी मेड, है ना, थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा और करना था ताकि उसको जेल में डाल सके। तो अभी जब ये संवाद हुआ भक्तिविनोद ठाकुर और उस योगी के बीच में, तो जो उसके जो फॉलोअर्स थे वो जो है क्रोधित होने लगे।
तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो जो उसके फेवर में थे, है ना, तो वो सो इन सम विलेजेस ही हर्ड प्रेज, तो कुछ गांव में तो उन्होंने, भक्तिविनोद ठाकुर ने जब गांव वाले से पूछताछ करी तो कुछ लोग तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे इस योगी की, बट अदर्स वर एंग्री अबाउट योगीज अफेयर्स विद द मैरिड वुमेन, है ना। लेकिन कुछ बाकी जो लोग थे वो बहुत ही गुस्से में थे, बहुत ही क्रोध में थे इससे, क्योंकि इसके जो अवैध संबंध थे स्त्रियों के साथ, और यहाँ बताया मैरिड वुमेन, शादीशुदा जो स्त्रियाँ उनके साथ जो है अवैध संग कर रहा था। तो इस तरह से जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट केस था ये, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर पूरी पूछताछ किए, पूरा इन्वेस्टिगेशन किए, और फिर उनको फिर पूरा क्लियर हो गया कि दिस मैन, है ना, ठाकुर गेव द ऑर्डर टू अरेस्ट योगी। तो उन्होंने फिर जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अब इसको तो सारे सबूत आ गए, अभी इसको अरेस्ट करना है। सीइंग हिज मैन fearful ही पर्सनली लेट देम, लेकिन अभी जो अरेस्ट करने वाले थे जो पुलिस वाले थे वो डर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी थे ना, वो देख रहे थे योगी, इस योगी की शक्तियाँ है और सब कुछ है, तो डर रहे थे, वो जा नहीं रहे थे उसको अरेस्ट करने के लिए। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी साथ में गए, जब अरेस्ट करने का समय आया तो भक्तिविनोद ठाकुर भी साथ में गए। So seeing though he personally led them, bringing with him 2 police inspector, a police superintendent and 100 armed policemen। तो 100 पुलिस वाले जो हैं उनको लेके गए भक्तिविनोद ठाकुर को उसको पकड़ने के लिए। तो सुबह वो पहुँचे अर्ली मॉर्निंग, है ना, तो उस समय वो ऐसे यज्ञ अग्नि जो है उसके सामने से बैठा हुआ था योगी, और उसके बहुत सारे 1000 अनुयायी भी उसको घेरे हुए थे। तो अभी जैसे ही पुलिस वाले आए तो उन्होंने जब योगी के फॉलोवर्स ने जब देखा पुलिस वालों को, तो फिर वो भागने लगे, वो भी डर गए। मतलब योगी के जो फॉलोवर्स थे वो भी पुलिस वालों देख के डर गए और वो भागने लगे। और ये जो खबर है तुरंत गांव में पहुंच गई, ये तो आग की तरह फैलती है ना ऐसी खबरें, है, तो ऐसे ही वो जो है खबर पूरी फैल गई कि ऐसे पुलिस वाले आए हैं इसको पकड़ने के लिए। हाँ, The government had sent an army to arrest the avatar of God। तो अवतार को पकड़ने के लिए पुलिस वाले आए हैं, ऐसे खबर जो है पूरे गांव में फैल गई। ठीक है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर पहुंचे उसके पास, ठीक है, देयर वाज अ शॉर्ट साइलेंस। अब योगी जो है फिर बोला भक्तिविनोद ठाकुर को, बाबू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, बाबू ये सब क्या है, हमारा पहले संवाद हुआ था, आप तो समझ गए थे, मैंने समझा दिया था आपको सब, फिर अभी ये सब क्या है। और वो बोला, फिर भक्तिविनोद ठाकुर बोले, दे हैव कम टू टेक यू, आपको लेने के लिए आए हैं, इट इज़ अ गवर्नर्स ऑर्डर, ये गवर्नर का आदेश है कि आपको पुरी में ले जाना है उनके समक्ष, ठीक है, तो आपको लेने के लिए आए हैं। तो फिर योगी बोला, कौन है गवर्नर, मैं राजा हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, सबका स्वामी, सभी तीनों लोगों का स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी हूँ मैं किसी के सामने नहीं झुकता। अभी देखते हैं कि कौन, किसमें ताकत है कि मुझे यहाँ से ले जा सके। तो ये उसने बोला। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर बहुत कठोरता से फिर बोला, अगर तुम शांति से नहीं आओगे तो हमें तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। और इसमें वो और क्रोधित हो गया। बोला, आई ऑर्डर यू टू इमीडिएटली लीव दिस प्लेस, मैं तो योगी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं तुरंत ये जगह छोड़ दो। लेट अस सी हु हैज द पावर टू टेक मी, देखते हैं किसमें दम है मुझे यहाँ से ले जा सके। हाँ, तो इस तरह से कह के योगी जो है अपना सर जो है ऐसे बिल्कुल हिलाने लगा, जैसे वो, जैसे उसमें भूत घुस गया हो, जो भूत घुसा तो कैसे हिलाते हैं सर, नहीं कभी वैसे अगर मूवी में देखा हो तो हाँ, पता नहीं अगर असलियत में देखा हो तो वो और इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से वॉयलेंटली वो अपना सर ऐसे हिलाने लगा, डराने के लिए, बेसिकली भयभीत करने के लिए। और ऐसे जब उसने किया तो उसके सर से आग निकलने लगी। वो देखा था उन्होंने, उसके पास ये शक्ति थी, आग निकाल सकता था वो सर से तो सर से उसके फियरी फ्लेम्स लाइक बर्निंग स्नेक्स, है ना, ऐसे सांप के जैसी जो फ्लेम्स है वो उसके सर से निकलने लगी।
और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई, है ना, आग आग बबूले जैसे होते हैं ना, वैसी उसकी आंखें हो गई। तो ये देख के पुलिस वाले भी डर गए और वो पीछे हट गए ना। दे वर टेरिफाइड, पुलिस फोर्स वाज टेरिफाइड एंड फेल बैक, है ना, पुलिस फोर्स भी डर गई। फिर भक्तिनाथ ठाकुर फिर जोर से बोले, बिशकी सेन, तुम ये सारी जो जादुई शक्तियां हैं वो तुम जितना चाहो उतना दिखा सकते हो, हाँ, लेकिन हम आप तुमको नहीं भूलेंगे, हैं, तुम अपराधी हो, तुमने भगवान के प्रति अपराध किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा, है ना। इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर भी बिल्कुल कठोर थे। वो इसकी किसी भी योगिक शक्ति से भयभीत नहीं हुए। फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने फिर आदेश दिया, इसको पकड़ो, है ना। वो फिर एक बैलगाड़ी लेके आए गांव से, और उस बैलगाड़ी में उसको फिर ज़बरदस्ती उसको पकड़ के फिर उसको डाला, और ऐसे करके उसको फिर लेके गए। अभी जब उसको ऐसे पकड़ लिया तो फिर उसने फिर धमकी दी फिर भक्तिनाथ ठाकुर को। हाँ, जब उसको बैलगाड़ी में डाल दिया और जा रहा था तो उसने क्या बोला कि चलो पुरी चलते हैं, और जब मैं पहुंचूंगा पुरी तब मेरे क्रोध का जो प्रकटीकरण है, क्रोध का जो प्रभाव है वो तुम्हें दिखेगा। मेरे क्रोध का प्रभाव तुम्हें जब मैं पुरी पहुंचूंगा तब तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही वो पुरी पहुंचता है तो भक्तिनाथ ठाकुर की जो एक बेटी होती है वो बहुत बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है ना, बहुत बीमार हो जाती है। और भक्तिनाथ ठाकुर को भी जो है चेस्ट में बहुत पीड़ा होने लगती है, बहुत असहनीय पीड़ा होने लगती है। इस तरह से कि वो कोर्ट में जब उनको डिसीजन देना होता है, निर्णय देना होता है, तो वो जाने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन किसी तरह से वो जाते हैं। और जाते हैं, वो आदेश सुनाते हैं। और वहाँ वर्णन है, जब वो आदेश सुनाते हैं, इस बीच में जब आदेश सुनाते हैं और जब इसको पकड़ के ले जाते हैं तो उस बीच में 21 दिन का गैप होता है, और 21 दिन वो योगी कुछ भी नहीं खाता है, वो, है ना, पूरा फास्टिंग कर रहा होता है और बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। और ये सारी जो हैं चीज़ें हो रही होती हैं। जो भक्तिनाथ ठाकुर के इतने परिवारजन हैं वो सब अलग अलग कष्ट झेल रहे होते हैं, तो ये इसके प्रभाव के कारण हो रहा होता है। लेकिन किसी तरह से भक्तिनाथ ठाकुर आते हैं, वो पीड़ा सहते हुए भी वो आते हैं और निर्णय देते हैं। और जब कोर्ट से जब इस योगी को ले जा रहे होते हैं तो यहाँ वर्णन है, एक अंग्रेज़ होता है, है ना, एक अंग्रेज़ी होता है वो, है ना, वो तुरंत कैंची लाता है, कैंची से उसके बाल काट देता है, जटाएं जो होती है उसकी जटाएं काट देता है। और जैसे ही जटाएं काटते हैं तो वैसे ही वो ऐसे यूँ अधमरा होकर गिर जाते हैं। मतलब उसकी जो सारी, क्योंकि वहाँ वर्णन था, मतलब उस अंग्रेज़ को भी पता था, यहाँ बताया डॉक्टर वॉल्टर्स मेडिकल ऑफिसर थे ये, तो यहाँ बताया बिशक सेन वॉज बीइंग लेड अवे फ्रॉम द कोर्ट, तो कोर्ट से उसको ले जा रहे थे, तो सडनली अकस्मात जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर वॉल्टर्स थे वो, तो कूदे और पीछे से उसके जो जटाएं थी उसको कैंची से काट दिया। तो दिस इंग्लिश ऑफिसर हैड कम टू नो फ्रॉम हिज स्टडीज़ ऑफ योगा, तो योग की जो उसने जो स्टडी करी थी, जो उसने जो भी सीखा था योग के विषय में, तो उसने ये सीखा था कि योगीज ऑफन कंजर्व देयर पावर्स इन देयर हेयर, है ना। तो योगी जो है वो अपनी शक्ति जो है, इसलिए वो बिना 21 दिन जो है बिना कुछ खाए पिए रह रहा था ना, क्योंकि उसने अपनी शक्ति जो है वो अपने बालों में उसने संचारित कर रखी थी। तो जैसे ही उसके जो जटाएं हैं उसको काटा, ही फेल टू द फ्लोर डिवॉइड ऑफ ऑल पावर एंड अनेबल टू वॉक, मतलब वो तुरंत ज़मीन पे गिर गया और इवन चल भी नहीं सकता था, इतनी शक्ति भी उसमें नहीं बची कि वो चल भी सके। और तुरंत जो भक्तिनाथ ठाकुर के जो शरीर में जो पेन था, जो पीड़ा थी, वो भी गायब हो जाती है। और फिर उसको फिर स्ट्रेचर में, योगी को फिर स्ट्रेचर में ले जाते हैं फिर। और जब उसके फॉलोअर्स जब देखते हैं अरे ये क्या हुआ महाविष्णु को, महाविष्णु स्ट्रेचर में जा रहे हैं तो उनको पता चलता है ये तो हमें धोखा दे रहा था, ये चीटर था ये,
तो कई जो फॉलोवर्स है वो उसको छोड़ देते हैं, और कई जो अंधे होते हैं वो तो फिर भी वो जो फॉलो करते हैं उसको। सो व्हेन हिज हेयर वाज कट द फॉलोअर सेड ही वाज अ चीटर एंड लेफ्ट हिम, है ना। तो फॉलोअर्स तुरंत बोले तो धोखेबाज था, और उसको फिर छोड़ दिया उन्होंने। फिर क्या होता है, फिर ये अभिषेक सेन फिर क्या करता है, जेल में होता है और कुछ समय बाद आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड, है ना। तो ये स्थिति है। तो अभी हम देखेंगे इसका जो अभिषेक सेन का जो ये किस्सा है, तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कितना कठोरता से व्यवहार किए, है ना। डिसीजन जो है बिल्कुल भी उसको लीनियंस ही नहीं दिखाई कि ठीक है, इसका तो कितना अच्छा उद्देश्य नहीं कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो अभी अगर हमें कोई बोलेगा तो मतलब अगर कोई अभी ऐसा आएगा तो अभी तो बिल्कुल सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी तो एक्चुअली एक तरह से देखा है तो हिंदू साम्राज्य है, लेकिन क्या स्थिति है अभी? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या स्थिति है अभी? अंग्रेजों ने क्या उससे बदतर है अभी स्थिति एक्चुअली देखा जाए तो। गुलामी स्वीकार कर ली अभी। पहले ठीक है वो जो है वो इम्पोज कर रहे थे पहले फोर्सफुली अपना कल्चर और सब कुछ, अभी तो उनका कल्चर उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है पूरी तरीके से। तो इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि भक्तिविनोद ठाकुर कैसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य में, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है एक तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ एक व्यक्ति है जो हिंदू साम्राज्य स्थापित, और उसमें शक्ति भी है। अगर सच में उसको अलाउ किया होता तो कर देता वो, है कि नहीं, कर ही देता वो। इतनी शक्ति थी उसमें, है तो कुछ ना कुछ तो जो इतने समय सब क्रांतिकारी प्रयास कर रहे थे, क्रांतिकारी जितने भी थे वो भी तो ये प्रयास कर रहे थे नहीं। वहाँ वर्णन आता है क्रांतिकारी जितने भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं भक्ति सरस्वती महाराज के पास कि आपके इतने सारे नवयुवक हैं, मैं आर्मी बना रहा हूँ, मुझे आर्मी चाहिए, तो आप आर्मी दीजिए ना, अंग्रेज़ों को हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है नहीं। लेकिन क्या समस्या है इसमें? हाँ, समस्या क्या है कि ये शरीर के स्तर पे, क्षणिक जो शारीरिक प्लेटफॉर्म, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, तो इससे कोई सुधार होगा नहीं। जो हम देख रहे हैं, प्रमाण हम देख रहे हैं अभी कि अंग्रेज चले गए, ठीक है, भारतीय आ गए, तो क्या हुआ? हाँ, क्योंकि वो ठीक है, वो बस जो स्किन थी, स्किन का कलर था, वो जो भी सरकार चला रहा है उस समय गोरे थे, अभी ठीक है काले हैं, लेकिन नीतियाँ वही हैं। हाँ, नीतियाँ वही हैं नहीं वो तो ये चीज़, इसलिए जब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे सुधार हम सोचे हम कुछ सुधार करेंगे, कुछ कल्याण करेंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रचार किए, है ना, उन्होंने ठीक है वो एक गवर्नमेंट की पोजीशन पे थे, तो एक गृहस्थ के लिए आवश्यक है कुछ आजीविका का साधन होना, तो उस तरह से वो जो है कार्य किए, लेकिन उससे वो आसक्त नहीं थे, है ना, पूर्ण रूप से अनासक्त हो दिख रहा है उनके जीवन शैली से। और जो प्रामाणिक शिक्षा है उसको स्थापित करते, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्रामाणिक शिक्षा होगी और उस शिक्षा को ग्रहण करने वाले प्रामाणिक भक्त होंगे और वो भक्त समुदाय होगा जो उस प्रामाणिक शिक्षा पे आधारित है, वहीं पर कुछ कल्याण की संभावना है, कल्याण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है ना। तो इसलिए मान लीजिए अगर ये जो अभिषेक सेन था, इसका प्रस्ताव था कि मैं अंग्रेज़ों को भगा दूंगा, यहाँ तक कि जो इंग्लैंड का राजा है उसको भी मार दूंगा और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूंगा, ठीक है, अगर वो ये कर देता तो क्या लगता है क्या होता, है ना, वो जो है और एक्सप्लॉइट करता, वो जितना अंग्रेज करते उससे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता वो, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जो वो धोखेबाज है नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि धोखेबाज है वो, तो धोखा देता, अगर वो आता पावर पे इस तरह से कि सरकार चला रहा है, तो फिर वो और बड़े स्केल में धोखा देता। अभी कुछ गांव वालों को धोखा दे रहा था वो, ठीक है, और अगर वो हिंदू साम्राज्य तथाकथित वो स्थापित करता तो क्या करता वो एक्चुअल में और भी अहित करता। जैसे यहाँ बताया कि जो जगन्नाथपुरी में भगवान है, भगवान नहीं है, हाँ, वो बस लकड़ी की मूर्ति है बस,
तो नास्तिक तो असुर है ना, तो इसलिए उसमें और अंग्रेज में कोई डिफरेंस नहीं है। अंग्रेज इनफैक्ट थोड़े एटलीस्ट वो कुछ ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं, कुछ मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रभुपाद कहते हैं कई बार कि ठीक है अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें करी जो गलत थी, है ना, लेकिन उन्होंने एक मैनेजमेंट भी दिखाया। अच्छे मैनेजर्स थे वो लोग कि इतने कम अंग्रेज थे, इतने बड़े भारत को संचालित कर रहे थे, है ना। मुश्किल से 1 लाख, प्रभुपाद कहते हैं कई कन्वर्सेशन में कि मुश्किल से 1 लाख अंग्रेज होंगे, लेकिन वो करोड़ों भारतीय को जो है कंट्रोल कर रहे थे। तो दे वर वेरी गुड मैनेजर्स, है ना, उनमें एक ये भी गुण था। ऑफ कोर्स वो भी जो है आसुरिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन क्योंकि उनमें वो अभी इस पोजीशन पे थे कि वो भी राजा जैसा कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनसे भिड़ना, उनको पूरा तख्ता पलट लेना, ये सब चीज़ें जो हैं भक्ति विनोद ठाकुर इन सब चीज़ों के लिए नहीं गए, है ना। वो ठीक है, अभी पहले शिक्षाओं को स्थापित करें और हो सकता है कि ये लोग भी भक्त बन जाएं। उन्होंने प्रयास किया अंग्रेजों को प्रचार करने का, है ना, और कुछ हद तक सफल भी हुए। जो उनका जितने भी, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं जो लुप्त हो गई थी, और उस समय ऐसा सोचते थे कि ये तो बहुत ही तुच्छ लोगों के लिए, ये बुद्धिमान वर्ग के लिए नहीं है, ये जो संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय बुद्धिमान वर्ग के लिए नहीं है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर के प्रयास से जो बुद्धिमान वर्ग है वो भी आकर्षित हुआ चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, और फिर उसको फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उसको कंटिन्यू किया, उसको और आगे लेके गए, और उसको फिर पूरे विश्व में फिर प्रभुपाद फिर लेके गए, है ना। तो ये जो है तरीका है, ये हम देखते हैं। इवन जब अभय चरण डे जब मिलते हैं पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, तो उस समय भी यही उनका होता है ना कि अरे अभी तो भारत जो है वो गुलाम है, हैं, तो पहले इसको आज़ाद कर लें, उसके बाद फिर जो है वो सब शिक्षाओं को सुनेंगे। अभी गुलाम देश की बात कौन सुनेगा? लेकिन उस समय भक्ति सरस्वती महाराज ने उनको उत्तर दिया कि ये जो है ये सब भौतिक स्तर पे है, जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है वो इन सब चीज़ों से बाध्य नहीं है। ये तो जो है एक सरकार होगी वो जाएगी, दूसरे आएगा। तो वहाँ बताते हैं शेर जाता है चीता आता है, या बाघ आता है ना, लायन गोज टाइगर कम्स, ठीक है। तो इसलिए वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमें जो है जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है वो चलता रहेगा, प्रचार कार्य चलते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो फिर जो हमारी जो है ना वैदिक संस्कृति की राजर्षि हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो उसको वो रिवाइव होगा। लेकिन उसके लिए पहले योग्य ब्राह्मण बहुत आवश्यक है, और वो कब आएंगे? जब ये प्रामाणिक शिक्षाओं का प्रचार होगा यथारूप, और उसके अनुसार मार्गदर्शन होगा, तब जाके स्थिति अच्छी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो ये तो एक चीज़ है कि तथाकथित जो स्वतंत्रता, आजकल बहुत इसका चलता है ना, फ्रीडम। अभी ये जो फ्रीडम फॉर ब्लैक्स अभी बहुत चल रहा है, वहाँ विदेश में चल रहा है, नहीं, काले और गोरों के बीच में जो है बहुत वो खिंचातानी चल रही है, राइट्स, है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत इस पे कि हमें दबाया गया है, हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, हमारे साथ हमारा शोषण होता है ना अभी। लेकिन वो नहीं समझ रहे इस चीज़ को कि अगर कृष्ण की शरण नहीं लेंगे हम, तो हमारा इस जगत में हमेशा शोषण होता ही रहेगा। वो शोषण करने वाले उस बदल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम खुद को अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो माया तो हमारा शोषण करने ही वाली है। माया ने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, माया देवी ने, कि ये जो जीवात्मा है कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है, इसको तो प्रताड़ित करना ही है मुझे, भगवान ने सौंपा है मुझे इसको शुद्ध करने के लिए। तो वो माया देवी जो है उसको नहीं छोड़ेगी। तो वो तो फिर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ जो है परेशानी, कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट होती रहेंगी। हाँ, तो अभी ये ब्लैक और वाइट के बीच में भी युद्ध चल रहा है। कोई कभी धनी वर्ग और गरीब वर्ग है उसके बीच में युद्ध चलेगा कि तो वो धनी वर्ग है, इसने इतना शोषण कर लिया है, हैं, हमारा इतना शोषण कर लिया है, हमारी पॉकेट से पैसे लेके ये लोग धनी हो रहे हैं। हाँ, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट हैं, उनके बीच में युद्ध चलेगा। लेकिन अंततोगत्वा अगर हम देखें, अगर हम चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं से देखें, तो ये सब एक ही है, इनमें डिफरेंस नहीं है। वो बस वो एक बाह्य दृष्टि से ऐसा लगता है डिफरेंट, लेकिन अगर बुनियाद पे जाएंगे तो बुनियाद एक ही है। क्या है? इंद्रिय भोग।
इस जगत का भोग करना चाहते हैं। अब उसके लिए अलग अलग इज़म बना दिए हैं। हाँ, वो ऐसे ऊपर से लगता है अलग है, लेकिन एक्चुअल में उसकी बुनियाद एक ही है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये एक कम्युनिज्म है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैपिटलिज्म है। अरे कैपिटलिज्म है तो इसका सॉल्यूशन कम्युनिज्म। अरे कांग्रेस खराब है तो सॉल्यूशन बीजेपी। अरे बीजेपी भी ठीक नहीं है तो अभी सॉल्यूशन, अभी क्या बचा फिर, अभी कांग्रेस ही बची है अभी। अभी फिर दूसरी कोई पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी, फिर कुछ समय बाद उसका भी पर्दाफाश होगा। अरे ये भी वही है, ये भी ऐसा ही है। हाँ, फिर कोई और आएगा। तो ये जो भौतिक स्तर पे है अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, तो इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं है। वो परिवर्तन की बात करें, चेंज है ना, हम चेंज लाएंगे, हम परिवर्तन लाएंगे। लेकिन क्या परिवर्तन लाने वाले हैं वो बस ये परिवर्तन लाएंगे कि आपको लगेगा ये दूसरे प्रकार का इंद्रिय भोग है, मतलब एक अलग वैरायटी है इंद्रिय भोग की, अल्टीमेटली है वही। तो इसलिए होता है पुनः 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 चर्विता चर्वना नाम, च्यूइंग द च्यूड, जो चबा हुआ है चबे हुए को वापस चबा रहे हैं हम। लेकिन हमें क्या लगता है, नया है। अरे नया है बढ़िया है, लेकिन चबाने के बाद पता चलता है अरे कोई रस ही नहीं है, चलो कुछ नहीं, दूसरी नई चीज़ चाहिए, दूसरी नई। तो इसलिए ये पॉलिटिशियन है, चलो इसको ट्राई करते हैं। ये भी ख़राब हो गया, जो दूसरे पॉलिटिशियन को ट्राई करते हैं। हाँ, और कुछ पॉलिटिशियन हो सकते हैं जो समझते हैं कि भारत के लोग तो आसक्त हैं धर्म से, भगवत गीता से, तो फिर गीता को कोट करेंगे, है ना। हम देख रहे हैं गांधी जी ने भी यही किया था, नहीं, गांधी जी यही कर रहे थे। हैं, पूरा जो है लोगों को क्या लग रहा था कि अरे ये जो है ये हमें मुक्त कराएंगे अंग्रेज़ों से, और जो है एक स्वाधीन भारत की स्थापना करेंगे जिसमें सब जो है संतुष्ट रहेंगे, सब सुखी, राम राज्य। पता नहीं राम राज्य की बात होती थी क्या उस समय, होती होगी, मेरे मतलब यही उनका प्रयास था कि राम राज्य स्थापित करेंगे। आजकल तो जो भी पार्टी है वो तो ये बोलती है ना, हिंदूवादी जो पार्टी है वो तो बोलती है कि राम राज्य स्थापित करना है। लेकिन एक जो चीज़ है कि वो राम राज्य स्थापित करना चाहते बिना राम के, है ना, बस सीता चाहिए हमें, बस। वो तो रावण वाली मेंटेलिटी है। तो उसमें फिर क्या डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो ये जो विषय सेन है वो भी यही था, बिल्कुल यही सेम केस था। और जो भी ऐसे शरीर के स्तर पे बोलते हैं कि हम हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे, तो अंतोगत्वा स्थिति बदलने नहीं वाली। जब तक अगर कृष्ण भावनामृत अगर बुनियाद नहीं है तो फिर वो ऐसी स्थिति रहने वाली है, एक्सप्लॉयटेशन ही, शोषण ही होगा। तो ये चीज़ है। फिर एक और विचार है कि सारे जितने भी हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं जो हिंदू धर्म से कनेक्टेड हैं, तो उनको एकजुट हो जाना चाहिए, और एकजुट होके उनको फिर जो है सारे जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सबको खदेड़ देना चाहिए। एक ये भी विचार है, नहीं, खासकर जो हिंदुत्व जो करते हैं ज़्यादा, तो उनको ये कि जो तो देखते हैं मुसलमान ईसाई है, ये हमारा जो है दुश्मन है ना, इसको खदेड़ो। और इसको खदेड़ने अभी क्या है, अभी एक संस्था जो है वो थोड़ी इतना कार्य नहीं कर पा रही, तो अगर सब एकजुट हो जाएं तो फिर जो है वो उनको खदेड़ पाएंगे। लेकिन अब कैसे मतलब एकजुट होने का क्या प्लेटफॉर्म क्या है? सारे जो हिंदू संस्था, तथाकथित हिंदू संस्था, वो अगर एकजुट होगी तो किस प्लेटफॉर्म पे होगी? हैं? तो कास्ट का तो हिंदू, हाँ, राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या है? वो भौतिक स्तर है। तो भौतिक स्तर पे तो एकता हो ही नहीं सकती एक्चुअली। हाँ, वो फिर वो आपस में ही फिर जो है युद्ध होगा, और वो कार्यरत नहीं होगा। वो फिर यही प्रयास है कि हम देख रहे हैं कि वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, है ना, वो तो असुर हैं, तो धर्म ही पूरा वो खराब है ना। मुसलमान हैं, मुसलमान सारे ही खराब हैं। ईसाई हैं, ईसाई सारे ही खराब है। तो इन सबको खदेड़ो, ये सब तो रहनी चाहिए। जो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, वही जिसका था ना, हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे हम,
है ना। तो ये बिल्कुल वही है, आसुरिक प्रवृत्ति है एक्चुअली कलयुग में क्या है, ये चीज़ है ना, कि कास्ट के बेसिस पे, रंग के बेस पे, है ना, और ये अलग अलग जो धर्म फॉलो कर रहे हैं उसके बेस पे डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होके उस भेद पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं लोग, है ना। कला का युग है, नहीं तो इस तरह से जो है कली। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का ये था विजन था कि सारे धर्म जो हैं, है ना, सारे धर्म के जो अनुयायी हैं वो एक दिन कृष्ण भावनामृत को अपनाएं। एग्जैक्टली उनका स्टेटमेंट था, इस प्रेडिक्शन में बताया है कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था He proposed that all contending theories and religions could be unified, है ना, जितनी भी contending theories हैं और जितने भी religion हैं वो सब एकजुट हो जाएंगे through the scientific teachings of Lord Chaitanya, है ना, चैतन्य महाप्रभु की जो scientific teachings हैं। For the universal religion of all souls is devotional service to the Supreme Lord, क्योंकि जो universal religion है वो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये सबका जो है एक्चुअल धर्म है। तो ये चीज़ जो है वो हमें समझानी है सबको। इट वॉज हिज स्पेसिफिक डिजायर दैट द टीचिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर की ये स्पेशल, ये खास इच्छा थी कि पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं का प्रचार हो। और इसलिए उन्होंने फिर ये एक मंथली जर्नल, है ना, एक मैगजीन चालू करी थी, सज्जन तोषणी, जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी, श्रीमन महाप्रभु डिड नॉट डिसेंड विथ हिज एसोसिएट्स टू डिलीवर अ सर्टेन नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द लैंड ऑफ इंडिया। तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए सिर्फ भारत के लोगों को उद्धार करने के लिए नहीं आए, बट रादर हिज पर्पस वॉज टू डिलीवर एंड अपलिफ्ट ऑल लिविंग बींग्स इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रैक्टिसिंग एटर्नल रिलीजन ऑफ ऑल सोल्स, है ना। तो ये पर्पस था चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, सारे जीवों का उद्धार करने के लिए, सारे पूरे जगत के जितने भी जीव हैं और जितने भी देश हैं, हाँ, उन सब में जो लोग हैं उनको ये जो कृष्ण भावनामृत है वो देने के लिए वो आया। एटर्नल रिलीजन जो कि हर एक आत्मा का सनातन धर्म है। तो इसलिए ये जो है उड़े ना, पृथ्वी ते आती नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुईवे मोरा नाम। तो माई नेम विल बी प्रीच्ड इन ऑल कंट्रीज एंड टाउन्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है और इसकी इच्छा भक्तिविनोद ठाकुर ने करी, और भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा से हम देख रहे हैं कि भगवान ने उसी वर्ष प्रभुपाद को भेजा इस जगत में, और फिर प्रभुपाद ने भक्तिविनोद ठाकुर की जो इच्छा है उसको पूरा किया, हाँ। और अभी हमारा कर्तव्य जो श्रील प्रभुपाद की जो इच्छा है उसे पूरा करना, है ना। जो है इसको तो मेंटेन करना है, और साथ ही जो श्रील प्रभुपाद चाहते थे उसको हमें पूरा करना है। तो यहाँ हम विराम देंगे, समय हो गया है। प्रश्न किसी और का प्रश्न है? हाँ, इसको ये श्री भक्तिविनोद ठाकुर का बताया आपने, उस समय पे इतने चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद मतलब अब सिद्धांत और ये और संप्रदाय आ गए थे, ये उससे पहले भी थे, उनके बाद भी डर बना रहता है। तो ये इस डर से कैसे अलर्ट रहा जाए? डर किस चीज़ का? अब संप्रदाय फैल जाएगा, अब सिद्धांत फैल जाएगा। मतलब वो तो उसमें डरने की नहीं, वो तो समय के साथ होगा ही, लेकिन हमें जो है यथार्थ जो शिक्षा है उसको पालन करना है। अगर हम यथारूप जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें और उसका प्रचार करें तो हम बचे रहेंगे। कि हमें भय होना चाहिए कि हम अपसिद्धांत में ना फंस जाएं। ये एक हेल्दी फियर होना चाहिए, है ना, कि हम जो है डिविएट ना हो जाएं। तो उसके लिए हम अगर आचार्यों की शिक्षा को यथारूप पालन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, तो हम डिविएट नहीं होंगे। लेकिन ये समय के साथ जो है कलयुग का प्रभाव है, कलयुग बड़ा ही
तमोगुण रजोगुण का बहुत अधिक प्रभाव है, तो उसके कारण हो सकता है कि कुछ लोग डिविएट हों। तो भयभीत नहीं होना है। अगर भयभीत रहेंगे तो थोड़ा वो रहेंगे नहीं कि तो जो यथारूप पालन कर रहे हैं उनके संग में रहिए, तो भय नहीं रहेगा, है ना। ये पॉइंट बताया था, राष्ट्र को जब हम फोकस करते हैं तो यूनिटी आपने कहा उसको आधार लेके नहीं ले सकते, लेकिन कई बार ऐसा दिखता है जैसे चाइना अटैक कर रहा है भारत पे, तो भारत अभी पूरा हिंदू मुस्लिम सब राइट फाइट सब छोड़ के और पूरा लेफ्ट उस पर ही ध्यान देते हैं। अभी क्या है कि चाइना फोकस है, तो एक तरह से ऐसा दिखता है, तो एक तरह से रणनीति में भी इसको लिया जाता है जब अपना देश में ही बहुत ज़्यादा, हाँ, तो एक्सटर्नल एनिमी क्रिएट कर दो, तो एक्सटर्नल एनिमी क्रिएट करें, ये पॉलिसी है, ये पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स का एक भाग है। उसमें कभी कभी ऐसा दिखता है कि यूनिटी होती है कुछ समय के लिए, टेम्पररी, या इट इज़ टेम्पररी, वो टेम्पररी रहेगा, वो क्षणिक। जैसे जब जब सरकार बदलती है तो कुछ समय लगता है ना, अभी तो चेंज होगा, अभी अच्छा है, लेकिन कुछ समय रहता है ना वो। हाँ, इस प्रभु मेरा जैसे ये पॉइंट हमने चर्चा किया कि हम ये समझ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन दिव्य है ना। तो ऊपर बता रहे हिंदू कल्ट और ट्रांसेंडेंटल कल्चर, तो ये सिद्धांत है हमारी शिक्षाओं का। लेकिन जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में हम देखें कि जहाँ पर अपसिद्धांत है उसको खदेड़ने के लिए केवल शब्दों से नहीं हुआ कार्य, वहाँ पर खदेड़ने के लिए उन्होंने देखा पुलिस भी डर रही है। एक्चुअली मैंने आत्मतुरु से सुना तो बता रहे थे कि जब भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो उस समय ऐसा बहुत ज़्यादा विभाजन भी नहीं था मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच में। ऐसी स्थिति थी कि वो खुद भी एक्शन लेते थे। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको ऐसी कठिन अवस्था में उसको दंड दिया, उसको पूरा पनिश किया। तो हम देखेंगे कि हम नहीं चाहते हैं कि धार्मिक स्तर पर विभाजन हो कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, इस स्तर पे। वास्तव में हम तो सब देखते थे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो परिस्थिति ऐसी होती है कि उनका ऐसे आक्रामक स्थिति होती है कि जहाँ पर बिना शक्ति लगाए वो वास्तविक धर्म को दबा देंगे, ऐसी स्थिति होती है। तो वैसी अवस्था में ऐसी स्थिति होगी कि हमें भी क्षत्रिय रूप से ब्राह्मणत्व के आधार पर शिक्षाएं हैं, लेकिन उन शिक्षाओं को प्रोटेक्ट करना या उनको जन साधारण तक फैलाना। आज हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि नहीं है, उनको मिसगाइड किया जाता है ना। देखो ये डूब गए और ये तैर रहे हैं, है ना। तो इस एकदम प्रचुर मात्रा में कन्वर्जन चल रहा है, और कन्वर्जन खाली ऐसा नहीं कि ओपन करना है, वो कट्टरपंथी ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ को बस सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है ऐसा। या हम देखते हैं आए दिन कोई भी फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेस सनातन धर्म के विषय में, वास्तविक शिक्षा के बारे में कुछ ही बोलता है, लेकिन उनके सामने कोई प्रतिक्रिया करने वाला नहीं है। हाँ, तो ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना। जैसे हम देखते हैं कि ब्रेकिंग इंडिया, वहाँ बताया कि वो लोग कैसे सिस्टमेटिकली इन शिक्षाओं को, जो भक्ति विनोद ठाकुर के समय भी थी, तो एक होगा शिक्षाओं के आधार पर, और एक प्रकार होगा कि वास्तविक भक्तों को जो समझ रहे हैं इस शिक्षाओं में, उनका कार्य होगा कि इस रूप से उसको प्रोटेक्ट करना। वो एक रूप से लग सकता है कि ये एक वाद है, ऐसा लग सकता है कि ये वाद है, लेकिन वास्तव में ये वाद नहीं है। वास्तविक शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी स्थिति आ सकती है जब उनको उसको सत्ता के आधार पर उसको लेना पड़ेगा। यस, वो क्लियर होना चाहिए। मतलब वो जो हैं, जो भी धर्म की आड़ में आसुरिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये उनके अगेंस्ट एक्शन होना ही चाहिए। तो वो क्लियर है कि वो असुर है। जैसे यहाँ क्लियर है कि ये हिंदू साम्राज्य की बात कर रहा है, लेकिन ये असुर है ये, तो क्योंकि भगवान का अपराध कर रहा है ये। वास्तव में जो समझ पा रहा हूँ कि
विनोद ठाकुर यही देख रहे हैं कि ये अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है और इसने अपराध किया, ये कह रहा है कि जगन्नाथ जी केवल काष्ठ की मूर्ति है ना। और ये तो उसकी बातें हैं, मैं भारत को छुड़ा दूंगा, ये नहीं टॉलरेट होगा, इसलिए ये व्यक्ति अपराधी, इसको अवश्य दंड देना पड़ेगा। तो इसलिए जो इवन क्रिश्चियन भी हैं और ये मुस्लिम भी हैं, तो अगर वो आसुरिक क्रियाएं कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके प्रति हमें कार्रवाई तो करनी होगी। वो समझते हैं कि ये आसुरिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, है ना। और सनातन धर्म जो है उसके अगेंस्ट में, जो प्रामाणिक रिलीजन है, धर्म है, उसके अगेंस्ट में भी कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो जो भी संभव कार्रवाई वो तो करनी चाहिए। यस, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि वो सोचते ना, नहीं ये जो वो देहात बुद्धि में कि ये गलत कर रहा है तो पूरा समूह है वही गलत है, वो भी ठीक नहीं है ना। लेकिन होता ये है एक्सट्रीम। जो असुर हैं और जो आसुरिक हैं उनको सजा देने का कार्य तो मुख्यतः जो क्षत्रिय समाज है वो यस, ब्राह्मण वैश्य या शूद्र वो तो नहीं करेंगे। तो ऐसा दिखता है कि उससे क्षत्रिय कम्युनिटी है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आएंगे, जब ब्राह्मण होंगे तो क्षत्रिय आएंगे, उनको मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए ना, वरना डिक्टेटर बन जाएंगे, वरना वो भी फिर असुर जैसे हो जाएंगे। जितने एक्टर एक्ट्रेसेस, जितने बड़े बड़े स्टार हैं, सब ऐसी बातें बोलते हैं सब शास्त्रों के विषय में कि पूरा देश, पूरा जगत घूम रहा होगा, पूरे नहीं घूम रहा है। राम कृष्ण तो महापुरुष हैं, सब यही चीज़ बोलते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इस पर तो कोई क्षत्रिय यूनिट ही इस चीज़ को सुधार सकती है। यस, प्रचार करते रहिए, धीरे धीरे सारे वर्ण आने चाहिए, धीरे से करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए, तेजी से। लेकिन देखिए, तेजी से हम करेंगे ना, फिर वो रजोगुण में हो जाएगा वो परिणाम जो हमने सोचा ना उसका विपरीत परिणाम मिलेगा तेजी करेंगे तो। इसलिए बुद्धि भी जरूरी, मतलब ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में अपने आप को ही प्रभु जी, विष्णु पुराण में ऐसा बताया है कि नारद जी ऐसा बोल रहे हैं कि माता जी ने उनसे पूछा तो नारद जी ने बताया उनको, माता जी को, कि इस धरती पे धर्म भी रहेगा और अधर्म भी रहेगा। मतलब ये राक्षस जो हैं ये हमेशा रहेंगे, ये हाँ वो तो है, आखिरी तक रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। तो उन्होंने बोला कि ये रहना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि जो अच्छे कौन अच्छा है, जिसे असत्य है तभी तो सत्य का महत्व स्थापित होता है, और बुराई है तो अच्छाई, तो वो टेस्ट करने के लिए वो चीज है। ऐसा आपने कहाँ सुना ये अभी सीरियल में तो सॉरी, यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन से सब रिवीजन हो रहा है। ये बहुत गलत सिद्धांत है जी। मतलब कि अच्छाई को स्थापित करने के लिए बुराई तो रहनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वास्तव में बुरे लोग हैं, बुरी वृत्ति है, इसलिए बुराई रहेगी, क्योंकि वो उनकी जो बुरी वृत्ति को प्रकट कैसे करेंगे और कैसे सुधारेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अच्छा को दिखाने के लिए बुरा है, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि देखो भगवान ने अच्छाई स्थापित करने के लिए कुछ बुराई बनाई है, भगवान भी यही चाहते हैं हम बुरा करते रहें पीछे जो, और उसमें उन्होंने कंक्लूजन ये बताया कि वो खत्म नहीं होगा कभी, वो कभी खत्म नहीं होगा, बुराई कभी खत्म नहीं होगी। नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो ठीक है, वो तो जो असुर हैं और देवता हैं वो हमेशा हैं और हमेशा उनके बीच में युद्ध चलता रहता है, तो वो तो है, वो तो ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब आवश्यक है, मतलब असुर बनना ही बनना है, बनने में क्या दिक्कत है, वो तो रहते ही असुर, तो असुर बन जाए तो क्या दिक्कत है, वो निष्कर्ष नहीं है। उनका कार्य है हमको असुर बनाना, हमारा कार्य भरोसा मत कीजिए। हाँ प्रभु जी, ये जो यूनिवर्सल रिलीजन के
बात कर रहे थे यूनिवर्सल रिलीजन। यूनिवर्सल रिलीजन, कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं तो जैसे अब सबका जो अलग अलग धर्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हाँ। सुपर ज्यूज है, और भी हिंदू में भी तथागत, उनका कॉमन प्लेटफॉर्म करेगा अगर सबको एक उसमें सनातन उसमें कॉमन प्लेटफॉर्म ही रहेगा ना, आत्मा, कि हम सब आत्मा हैं, हम जीवात्मा हैं। तो जो भगवान जो बता रहे हैं गीता में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। तो ये श्लोक हिंदू के लिए भी लागू होता है, मुस्लिम के लिए भी लागू होता है, क्रिश्चियन के लिए भी लागू होता है। भाई तुम्हारा भी जन्म हुआ है ना, शरीर बदल रहे हो तुम इस जीवन में, तो आत्मा हो, मृत्यु के बाद दूसरा जन्म मिलेगा। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है वो तो सबके लिए है। तो ये जब अगर इस चीज़ को समझेंगे कि आत्मा, हम सब जीवात्मा हैं और भगवान के अंश हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सल रिलीजन हो सकता है। लेकिन ये देखेंगे ना हम, जो ये एब्राह्मनिकल रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम में, सबसे पहले इस चीज़ को नकार देनी, आत्मा नहीं शरीर ही सब कुछ है, तो कोई पुनर्जन्म पूर्व जन्म कुछ नहीं है। तो अगर किसी तरह से हम उनको कन्विंस कर ले कि नहीं है, तो फिर वो यूनिफाई हो सकते हैं इसमें। तो हम देखते हैं ना आंदोलन में, अपने आंदोलन में है कई जो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, और प्रभुपाद ने प्रचार किया विदेश में तो सब क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे, विदेशी हमारे इतने ही भक्त हैं। तो वो लोग कैसे स्वीकार किए? क्योंकि वो समझे कि ये यूनिवर्सल रिलीजन है। तो इस तरह से स्थापित होगा। नहीं, यहाँ तो वर्णन है इसमें, तो ठीक है, काटी उसकी हाँ, इसमें ही लिखा हुआ है। ठीक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।